तो अब तक हमने जितनी फंजाई देखे हैं उनके कुछ जनरल कैरेक्टर होते हैं जो हर फंजाई में होते ही होते हैं। तो हमने एक समरी बनाई है कि एक फंजाई में क्या क्या होता है, फंजाई कैसा होता है। तो उसके सारे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, जो फंजाई इज़ यूकैरियोटिक। फंजाई जो होता है वो प्रोकैरियोटिक नहीं होता है, यूकैरियोटिक होता है, मतलब ट्रू सेल होता है। और उसमें एक न्यूक्लियस होता है जो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो फंजाइज, पहला पॉइंट है फंजाइज यूकैरियोटिक। दूसरा पॉइंट है फंजाइज नॉन वास्कुलर। मतलब जो फंजाई ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं होता है, जैसे और ऑर्गेनिज्म में होता है कि उनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, न्यूरॉन्स हैं, ऐसे वास्कुलर सेल उनके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं होता है, वो नॉन वास्कुलर होते हैं। और वो नॉन मोटाइल होते हैं। फंजाई कहीं मूव नहीं कर सकता है, वो चल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पैर हैं वो कहीं चल के चले जाएंगे। वो नॉन मोटाइल है, एक जगह पे ही फिक्स रहता है, जहाँ पे ग्रो हो जाता है वहीं पे ग्रो होता है। और फंजाई कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। या तो वो पैरासाइटिक होते हैं या सेप्रोफाइटिक होते हैं या कुछ कॉप्रोफाइलस भी होते हैं। इन सब का डिटेल मैंने बता रखा है ऑलरेडी। और अगर सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो फंजाई कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ फिलामेंटस होते हैं। या तो एक सेल वाला फंजाई है, जैसे कि ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया है, वो यूनिसेलुलर होता है। और कुछ फिलामेंटस होते हैं। और फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स से होता है। स्पोर्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, थ्रू स्पोर्स है। और किसी भी फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। फोटोसिंथेसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो इसके लिए क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, जो कि फंजाई में नहीं होता है। इसलिए उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। काइटिन एक केमिकल कंपाउंड है जिससे फंजाई का सेल वॉल बना होता है। और जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो फंजाई में 3 तरीके से हो सकता है। या तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, या फिर असेक्सुअल होगा, या फिर वेजिटेटिव होगा। ये सारे फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर फंजाई में होते हैं। इसके बाद कुछ फंजाई को उनके फीचर्स के बेसिस पर हमने पार्ट में बांट दिया, 4 टाइप्स में बांट दिया। जितने भी फंजाई थे उनके कुछ फीचर के बेसिस पर हमने एक कैटेगरी बना दी, कुछ फीचर के बेसिस पर दूसरी कैटेगरी बना दी, कुछ फीचर के बेसिस पर तीसरी बना दी। ऐसे करते करते हमने जितनी भी फंजाई थे पूरी दुनिया के उनको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। और उन चारों कैटेगरी को हम डिटेल में देखेंगे कि वो फंजाई कैसे कैसे होते हैं। जितने भी फंजाई थे उनको 4 कैटेगरी में जो हमने बांटा, उनमें जो पहला कैटेगरी था वो है फाइकोमाइसिटीज। लेक्चर के लास्ट में या फिर जब ये कैटेगरी हम एक एक करके देखेंगे तो हम इनका सारा मैं एग्जांपल भी बता दूंगा। पहली कैटेगरी थी फाइकोमाइसिटीज, दूसरी कैटेगरी थी एस्कोमाइसिटीज, तीसरी है बेसिडियो माइसिटीज, और चौथी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये जो 4 कैटेगरी फंजाई की है, इनको जो बांटने का जो बेसिस है वो 2 बेसिस होता है मेनली। ऐसे तो बहुत सारे बेसिस हैं, लेकिन जो मेन जो क्राइटेरिया है वो 2 क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर हमने 4 तरह के फंजाई बनाए हैं। और वो 2 क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। कि फंजाई का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है और खाना वो कैसे खाते हैं, वो अपना खाना कैसे लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। इन 2 चीज़ों के बेसिस पर हमने सारे फंजाई को 4 कैटेगरी में बांट दिया। जो पहला कैटेगरी था फंजाई का उसको हम बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज के 3 एग्जाम्पल होते हैं। एक एग्जाम्पल है म्यूकर, दूसरा एग्जाम्पल है राइजोपस, और तीसरा एग्जाम्पल है अल्ब्यूगो। ये तीनों क्या है, ये फंजाई के एग्जाम्पल हैं, ये इनके नेम्स हैं। फाइकोमाइसिटीज के 3 नेम्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से हैं, म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूगो। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना, इसलिए मैंने सिर्फ ये मैंने 3 लिखा है। और ये जो राइजोपस होता है ये होता है ब्रेड मोल्ड, इसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। कभी आपने देखा होगा कि जो खाने वाला जो ब्रेड होता है, स्लाइस ब्रेड होता है, उस पर फंगस लग जाता है। जो फंगस उस पर पैदा हो जाते हैं अगर उसको हम वार्म क्लाइमेट में रख दें तो वो
राइजोपस फंगस ही होता है, राइजोपस होता है। ये ब्रेड पे ज़्यादातर ग्रो होता है, वार्म क्लाइमेट में ग्रो हो जाता है। और ये जो एल्ब्यूगो है ये मस्टर्ड प्लांट पे पैरासाइट होता है। मस्टर्ड प्लांट पैरासाइट मतलब ये जो एल्ब्यूगो है ये मस्टर्ड प्लांट पे ग्रो करता है और उस पर ये पैरासाइटिक होता है, उनसे अपना खाना लेता है और प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है। फाइकोमाइसिटीज का जो माइसेलियम होता है वो कैसा होता है, असेप्टेट होता है। फाइकोमाइसिटीज का माइसेलियम असेप्टेट होता है, मतलब जो इनका ऐसे ये जो हाइफा है ये इसमें सेप्टा नहीं होता है, ये बीच में ये जो हाइफा का ये डिवीज़न नहीं होता है, अलग अलग ये डिवाइड नहीं होता है, ये कोई सेप्टा बीच में नहीं होता है, ये असेप्टेट होते हैं। और इनकी बॉडी सीनोसाइटिक होती है। सीनोसाइटिक बॉडी का मतलब ये है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इनके एक माइसेलियम में या एक हाइफा में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हम इनको सीनोसाइटिक बोलते हैं। ये ग्रो कहाँ करते हैं, ये डैम्प प्लेस में ग्रो करते हैं। डैम्प प्लेस ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा नमी रहती हो, वाटर रहता हो, ऐसी जगह पे ये ग्रो करते हैं। या फिर ये वाटर में भी ग्रो करते हैं, या फिर ये सॉइल में भी ग्रो करते हैं, जहाँ पे नमी होती है, गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे ग्रो करते हैं। या फिर प्लांट लॉग पे ग्रो करते हैं, जो कोई प्लांट है वो गिर गया है या प्लांट के जड़ में, पेड़ों के जड़ में ये ग्रो करते हैं, जहाँ पे गीला होता है, जहाँ अक्सर बारिश होती है, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें वो ज़ूस्पोर से होता है या फिर अप्लेनो स्पोर से इनका रिप्रोडक्शन होता है, जो कि मोटाइल भी हो सकते हैं या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ज़ूस्पोर या अप्लेनोस्पोर। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये जो ज़ूस्पोर या अप्लेनोस्पोर ये जो प्रोड्यूस होंगे, ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होंगे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर फंजाई में अलग तरीके से होता है, किसी किसी में एंडो होता है, किसी में एक्सो होता है। तो यहाँ पे जो फाइकोमाइसिटीज है इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एंडोजीनसली होगा, एंडोजीनस होगा। और ये बनता कहाँ है, ये बनता है फ्रूटिंग बॉडीज़ में। फ्रूटिंग बॉडीज़ में एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं ज़ूस्पोर या अप्लेनोस्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ज़ाइगोस्पोर से। जो ज़ूस्पोर थे और अप्लेनोस्पोर थे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे थे, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो ज़ाइगोस्पोर से होगा। और ज़ाइगोस्पोर जो है वो सिमिलर भी हो सकता है या फिर डिसिमिलर भी हो सकता है। ये जो ज़ाइगोस्पोर है ये एक जैसे भी हो सकते हैं, दो ज़ाइगोस्पोर, और अलग अलग भी हो सकते हैं। सिमिलर होंगे तो हम इनको आइसोगेमस बोलेंगे, और डिसिमिलर होंगे तो एन आइसोगेमस बोलेंगे। दो तरह के ज़ाइगोस्पोर हैं, या तो सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे। अगर सिमिलर ज़ाइगोस्पोर्स होंगे तो उनको हम आइसोगेमस बोलेंगे, अगर डिसिमिलर होंगे तो उनको हम एनाइसोगेमस बोलेंगे। और इनके जो तीन एग्जाम्पल थे वो कौन कौन थे, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। ये तीन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं फाइकोमाइसिटीज के।